हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर का टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इससे पहले इस चैप्टर की और इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियो भी मैंने अपलोड करी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? किसी परमाणु या आयन के द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी, जो आयनन ऊर्जा थी, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती थी उसको अपन आयनन ऊर्जा बोलते थे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को, वो कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है उसी को अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन बंधुता की माप है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर ऋणायन आ जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल, ईवी प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है, या तो फिर इसे वोल्ट प्रति मोल तथा किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करेंगे। किसी तत्व के उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालकर ऋणायन बनाने पर उत्सर्जित हुई ऊर्जा को प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये आयनन ऊर्जा का बिल्कुल अपोजिट है। उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी थी उसको आयनन ऊर्जा बोल रहे थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदलने पर जो एनर्जी निकलेगी उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे ये कोई परमाणु है गैसीय स्टेट में, जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, सॉरी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन कोई ऐड करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी उत्सर्जित होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, जैसे ये Cl का दे रखा है, क्लोरीन का, क्लोरीन गैसीय स्टेट में, प्लस इलेक्ट्रॉन को अगर इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा वो होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये कितनी एनर्जी उत्सर्जित करेगा? -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता पर प्रभाव डालने वाला कारक। कारक कौन कौन से इसको इफेक्ट करेंगे? जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो कौन है? तो परमाणविक त्रिज्या। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परमाणविक त्रिज्या। सामान्यतः परमाणु त्रिज्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसे घटेगा? क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने से बाह्यतम कोश की नाभिक से दूरी बढ़ती है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो नाभिक से दूरी भी बढ़ेगी, जिससे नाभिक का परमाणु में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल लगता है। जो बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इस वजह से परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिक तथा परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जाने के जो न्यूक्लियर के ऊपर जो चार्ज होता है, तो इससे क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के मध्य जो होगा आकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने की प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब थर्ड आता है आवरणी प्रभाव या बेधन प्रभाव। जो बेधन प्रभाव और आवरणी प्रभाव होता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उस कक्षक पर भी निर्भर करता है। जैसे कि एस कक्षक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पीडीएफ ऑर्बिटलों की अपेक्षा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एस कक्षक जो होता है वो छोटा होता है, नाभिक के पास में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको वो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो एस कक्षक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन है उनके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इनकी कंपेयर में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब देखो आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, जो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में कैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शो करेंगे? तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर दो जो समूह दो है पूर्ण कक्षा का, पूर्ण कक्षा मतलब कि वो फुलफिल होते हैं, और समूह 15 जो कि अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं, जो कि हाफ फुलफिल होते हैं, उनको छोड़कर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्य क्रम से बढ़ता है। देखो जो फुलफिल होंगे उनको और वैसे भी इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज भी शो नहीं करेंगे, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है और हेलोजनों की अपने अपने आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है। जो हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्या होती है? उच्च होती है।
किसी समूह में नीचे की ओर चलने पर, अब ये तो हो गया था आवर्त की बात। अब जब अपन ग्रुप में देखेंगे जो समूह है, तो नीचे की ओर चलने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, घटती है। किंतु इस क्रम में कुछ अनियमितताएं भी पाई जाती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समूह में नीचे की ओर चलने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। कुछ कुछ अनियमितता भी पाई जाती है। जैसे हेलोजन श्रेणी में F की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। जो F होता है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। तो ये हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसे दे रखा है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। बाएं से दाएं कोई से भी एलिमेंट्स दे देंगे कि अगर अपन जैसे कि कोई भी दे दिया कि हीलियम से हाइड्रोजन से अगर अपन बोरोन की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर ये कंसेप्ट पता रहता है तो उससे अपन इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। ये वीडियो पूरी हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता की डेफिनेशन ये हो जाएगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल तथा किलोजूल प्रति मोल से व्यक्त करते हैं। और ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ये प्रभाव डालने वाले कारक हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक समझाइए तथा आवर्त सारणी में प्रवृत्ति को बताइए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।